वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा साइंस का चैप्टर 8 चल रहा था, जिसका नाम चैप्टर का नाम है हमारा क्या, मोशन। इस चैप्टर के बारे में किस तरह से हमें पढ़ना है, ये चैप्टर आपका किस तरह से प्रोसीड होगा, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया गया था। फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको बताया गया था कि हमारा इस चैप्टर में किस तरह से हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इस ग्राफ को आप देख लीजिएगा। जिसने कह सकते हैं, जिसने पिछले वाली वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, एक बार उस वीडियो को कंप्लीट देख लें, नहीं तो आपको आगे की वीडियोस थोड़ा समझने में दिक्कत आएंगी। ठीक है ना, तो पीछे की जो हमारी वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है ना, आई थिंक एक ही लेक्चर हुआ है अभी, उसको आप एक बार देख लें। ठीक है, उस वाली वीडियो में हमने इस ग्राफ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि हमारी बॉडी की फिजिकल स्टेट यानी कि दो हो सकती है, रेस्ट और मोशन हो सकती है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखा था। फिर हमने मोशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी पाथ, हमने वो देखा था। उसके बाद हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो देखा था। ठीक है, तो आइए आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता है, आपने अब तक डिस्टेंस के बारे में खूब पढ़ा है। डिस्टेंस के पढ़ा क्या है, डिस्टेंस के बारे में आप सभी जानते हैं। क्या मतलब है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी का नाम हम क्या देते हैं, डिस्टेंस। क्या नाम देते हैं हम उसको, डिस्टेंस। कि हमने कहा कि मंसूरपुर और मंसूरपुर से मुजफ्फरनगर, तो मंसूरपुर और मुजफ्फरनगर के बीच की दूरी को आप क्या नाम देते हो कि सिंपल इतनी डिस्टेंस है, इसके अंदर कितनी भी कुछ भी 20-25 जो भी डिस्टेंस हमारी है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस है कि हमारी किसी भी दो पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट कुछ भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट कुछ हो सकता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारी डिस्टेंस दूरी कितनी है, दैट इज सिंपल हम क्या कहते हैं, उसको डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन आज एक नई टर्म पढ़ोगे आप, क्या, डिस्प्लेसमेंट। कि सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस टर्म को ध्यान समझिएगा। पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्टेंस ही क्या होता है। आज तक आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस हमारा किसी भी दो पॉइंट, अब वे दो पॉइंट होंगे कौन से भाई? एक पॉइंट तो वो होगा जहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे। सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट तो वो हुआ जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया। जैसे कि आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, ये आपको फिगर दिख रही है, दिस वन। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, उस पॉइंट को नाम क्या दे दिया आपने, ए पॉइंट। क्या आपने स्टार्ट किया और ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दिया। तो जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करोगे, जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करोगे, उस पॉइंट को नाम देंगे हम क्या, इनिशियल पॉइंट। क्या नाम दोगे, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल का मतलब था शुरुआती पॉइंट, यानी कि शुरुआत हमने कहाँ से की, किस पॉइंट से हम शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब जहाँ से हम कोई स्टार्ट करेंगे अपना चलना, कहीं ना कहीं जाकर तो हम रुकेंगे, कोई ना कोई तो हमारी एक डेस्टिनेशन होगी जहाँ पर हमें जाना होगा। तो जिस पॉइंट पर हम जाकर रुकेंगे, जिस पॉइंट पर हमें हमारी कह सकते हैं जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, अपना फाइनल पॉइंट। क्या नाम देंगे यहाँ पर हम, अपना फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं। पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, तो इसलिए इस पॉइंट का नाम क्या हुआ हमारा, इनिशियल पॉइंट। और एक पॉइंट हमारा बी हुआ, यानी कि जिस पर हमें जाकर क्या हो जाएंगे, जस्ट स्टॉप हो जाएंगे, या फिर हमारी कह सकते हैं जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, अपना फाइनल पॉइंट। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ हुआ, एक रास्ता हुआ। डिस्टेंस क्या है, एक एक्चुअल पाथ, एक सिंपल रास्ता है, एक सिंपल रास्ता, या फिर कह सकते हैं कोई एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, एक कह सकते हैं लेंथ है। सिंपल डिस्टेंस तो हम पढ़ ही रहे हैं, एक लेंथ है जो किसी भी बॉडी ने ट्रैवल करी, कहाँ से कहाँ तक, अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में। यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में उसने कौन सा रास्ता अपनाया, या फिर कितनी लेंथ चली, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। क्या कहोगे उसको, डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, कि उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वो ए पॉइंट से मूव करता हुआ स्ट्रेट, सिंपल देखो अभी हम दिखाता हूँ कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया उसने, और ए पॉइंट से सिंपली स्ट्रेट मूव करता हुआ कहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया। या फिर वो कि उसने क्या किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ऐसे घूम फिर कर कभी इधर कभी उधर घूमते हुए अपना कहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया। तो यानी कि ए पॉइंट से आ तो बी पॉइंट पर आए, या तो वो स्ट्रेट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वो घूमता फिरता आ जाए। ठीक है, लेकिन ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जर्नी में जितना भी उसने पाथ ट्रैवल किया, या जितनी भी उसने लेंथ को
कवर किया, जितनी भी उसने क्या करा डिस्टेंस चला, उसी को हम क्या नाम दे देंगे, उस पाथ को हम क्या नाम दे देंगे, एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस। तो सर ये डिस्टेंस होगी। लेकिन अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की कि सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पॉइंट हमारा ए था, एक पॉइंट हमारा बी था। इस ए से बी तक आने में हमारे पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये रहा सिंपल, स्ट्रेट आ जाए हम। एक दूसरा रास्ता क्या है, इसको घूम फिर कर यहाँ पर जब हम बी तक पहुँच जाएं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अगर सर आप ए से बी तक स्ट्रेट जाओगे कोई दिक्कत है, डिस्टेंस तो ये भी है। अगर आप ए से बी तक घूम फिर कर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, सब पास तो ये भी डिस्टेंस इसको भी कहेंगे। लेकिन सर फिर डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की छोटी से छोटी दूरी क्या है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में छोटी से छोटी दूरी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, किस किस के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में। और दो पॉइंट कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो इनिशियल पॉइंट होता है और एक हमारा फाइनल पॉइंट। तो यानी कि एक पॉइंट से, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, उस शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या नाम देंगे, अपना डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हो ना कि क्या डिफरेंस है दोनों में। डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस तो हमारा एक्चुअल पाथ है, कोई सा भी रास्ता हो सकता है, चाहे वो लंबा हो चाहे वो छोटा हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ तो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन उन दो पॉइंट्स के बीच में इस शॉर्टेस्ट पाथ, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमारी कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कैसी होती है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। अब जरा देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कैसे स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे बात करते हैं, एक बॉडी ए से स्टार्ट करिए, यहाँ से घूमते हुए बी पॉइंट तक पहुँच गई। क्या आप यहाँ पर इस ए को बी तक जाने में क्या किसी बॉडी ने पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन फॉलो करी, कभी नॉर्थ जा रहा है, कभी ईस्ट जा रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है। यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, ए से बी तक चला कितना, वो मैग्नीट्यूड तो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेकिन कोई डायरेक्शन तो नहीं है। तो इसीलिए डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी। अब जरा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आप ए से बी तक आ रहे हो, और कैसे आ रहे हो, स्ट्रेट पाथ के अलोंग आ रहे हो। यानी कि या तो आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। अगर यहाँ पर हमारा नॉर्थ है और नीचे हमारा क्या है, साउथ, तो आप क्या कहोगे जब ए से बी तक आओगे स्ट्रेट लाइन में, कि सर एक बॉडी ए से आ रही है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और कोई ना कुछ डिस्टेंस तो चलेगी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगी। तो यानी क्या मतलब, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो गया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो गई। तो उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की आई थिंक डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या, displacement is defined as, displacement is defined as the shortest path, displacement is defined as the shortest path travel between the two points, travel between the two points, that is the initial point and the final point। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा, डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ज़रा बात करते हैं डिस्टेंस की। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। देखो यहाँ पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता रखा है, क्या डिफरेंस होता है। एक जगह आपने लिखा हुआ है डिस्टेंस, एक तरफ लिखा हुआ आपने डिस्प्लेसमेंट। तो बात करते हैं क्या होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी क्या है, एक एक्चुअल पाथ है या फिर एक एक्चुअल लेंथ है कि बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में किस पाथ को फॉलो किया, कितना डिस्टेंस, कितनी लेंथ उसने चली। तो डिस्टेंस तो हमारा वो हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में छोटे से छोटा पाथ कौन सा है, छोटे से छोटा पाथ कौन सा है, उस पाथ को आप क्या नाम दोगे, उस लेंथ को क्या नाम दोगे आप, डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट यहाँ तक। डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, एक डायरेक्शन भी है। ठीक है, डिस्टेंस हमारी
हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ना तो कभी ज़ीरो हो सकती, ना हमारी कभी नेगेटिव हो सकती। ज़रा देख के सोचो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि -2 किलोमीटर चलो, तो -2 किलोमीटर का कुछ मतलब बैठता है? नहीं बैठता। आपको ये तो कहना पड़ेगा 2 किलोमीटर चलो, तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, यानी कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर मैं आपको कहूँ 0 किलोमीटर चलो, तो क्या 0 किलोमीटर का कोई एक अस्तित्व है, कोई बात है 0 किलोमीटर? तो ज़ीरो भी नहीं हो सकती। तो यानी कि डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। 1 2 3 4 7 8 9, जो हमेशा कैसे होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब जरा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो भी हो सकता है। सर पॉजिटिव होगा, समझ में आ गया। अब ये नेगेटिव और जीरो कैसे होगा, मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उन क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। कोई डाउट यहाँ तक? अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। अभी दिखाएंगे कैसे होगा। अब जरा बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। देखो क्या कहने का मतलब इसका, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट दैट इज ए, एक पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट दैट इज बी, और आपको कहा कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, और सिर्फ रास्ता भी एक यही है, सिंपल, जो आपको ड्रॉ एक लाइन दिख रही है। तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? फॉर एग्जांपल ये ए से बी तक की डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। कितना है? 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर। अब जरा एक बात बताओ, क्या ए से बी तक जाने में कोई शॉर्टेस्ट पाथ है? नहीं है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 1 किलोमीटर। तो यानी कि डिस्टेंस भी कितना हुआ, 1 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 1 किलोमीटर। तो क्या कह सकते हो, उसका मतलब सिंपल ये है कि डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। समझ पा रहे हो ना, कि डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो गई, हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपने एक पॉइंट और पढ़ा है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा किससे, डिस्टेंस से। इसका क्या मतलब है, देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं आपकी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ज़रा यहाँ पे देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में क्या, अगर मैं बात करूँ ये स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन इस जो आप टेढ़ा मेढ़ा कर दिख रहा है, इससे ज़्यादा होगी, कम होगी? सिंपल सी बात है, कम होगी। तो यानी कि आपको क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, या फिर डिस्टेंस से कम हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, क्या, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसी रहेगी, या तो बराबर होगी, और अगर बराबर नहीं है तो हमेशा कम होगी, ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अब जरा एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है यहाँ पर, क्या है इस न्यूमेरिकल का मतलब? देखो कि एक बॉडी है हमारी, कोई भी एक बॉडी है, ट्रैवल करती है कहाँ पर, सेमी सर्कुलर पाथ, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 मीटर। स्टार्ट करता है वो अपना ए पॉइंट से, और चल फाइनल पॉइंट कहाँ जाता है, वो बी पॉइंट तक जाता है। तो अब आपको क्या दिखाना है, इसमें डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा और कैसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले फिगर देखें आप, सबसे पहले एक बॉडी ए पॉइंट पर, यहाँ पर इस ए पॉइंट पर रुकी हुई थी। कहाँ पर थी, इस ए पॉइंट पर। वो इस बॉडी ने मूव किया ए पॉइंट से ट्रैवल करके, वो कहाँ पहुँच गई, बी पॉइंट पर। कहाँ चली गई वो, बी पॉइंट पर। अब जरा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, उसको उस वैल्यू को हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, उस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। कहाँ जा रही है वो बॉडी, वो बॉडी जा रही है हमारी सेमी सर्कुलर पाथ, यानी कि उस बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कौन सा पाथ को फॉलो किया, ये सेमी सर्कुलर पाथ। समझ रहे हो ना, ये वाला पाथ उसने फॉलो किया। अगर ये वाला पाथ फॉलो किया तो क्या हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला
2πr। ये तो फॉर्मूला था सर्कल का सर्कमफेरेंस का, लेकिन क्या आपको पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस निकालने हैं, आपको हाफ सर्कल के निकालने। तो पूरे सर्कल का फॉर्मूला क्या था 2πr, तो हाफ का क्या होगा 2πr डिवाइड बाई 2, तो कितनी हो जाएगी πr हो जाएगा। तो यानी कि आप पाई आर की वैल्यू निकाल सकते हो। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और रेडियस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10 मीटर। तो यहाँ पर आप सिंपली वैल्यू को पुट करेंगे और आपका डिस्टेंस निकल आएगा। समझ रहे हो ना कैसे निकाला। डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, यहाँ इस सेमी सर्कल के पाथ क्या लो, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2πr तो पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस हो गई, लेकिन हमें क्या निकालना है हाफ सर्कल की, तो 2πr डिवाइड बाई 2। तो वहाँ से कितना बता पाई आर, पाई की वैल्यू 2, दो वैल्यू होती हैं, या तो 22/7 या फिर उसी को हम लिख सकते हैं क्या 3.14। तो 3.14 यहाँ पर वैल्यू पुट करी और डिस्टेंस कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या, सॉरी 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 मीटर यानी कि रेडियस की वैल्यू तो क्या कर दिया आपने 10 सेंटीमीटर पुट कर दी, और पाई की वैल्यू क्या कर दिया आपने 3.14। तो दोनों को कैल मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया आपका 31.4 मीटर। ये तो आई आपकी डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट अभी आपको डेफिनेशन बताई थी क्या, कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये रहा ना आपको, ये रही डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन किस किस के पॉइंट में, एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट के बीच में। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक देखो, मैं आपको देखने की कोशिश करता हूँ। जस्ट वेट, बहुत बड़ा थोड़ा सा मार्कर ज़्यादा लग चुके हैं, जस्ट वेट। देखो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे हम, तो डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में छोटी से छोटी दूरी क्या होगी, बस सिंपल लिया इस डायमीटर के अलोंग चला जाए, यानी कि पहले तो वो घूम के जाता है ऐसे, लेकिन अब वो क्या करे, वो सिंपल यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट हो और मूव करता हुआ सिंपल उस पाथ के अलोंग ऐसे चला जाए, ऐसे भी जा सकता है ना वो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसकी डायमीटर निकाल लूँ तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डायमीटर। डायमीटर कैसे निकालते हो आप, डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, यानी कि रेडियस का जस्ट डबल। तो रेडियस कितनी है आपकी 10 मीटर, तो डायमीटर कितना देगी 20 मीटर। तो रेडियस डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। क्या डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस ज़्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ऑब्वियसली सिंपल आपको दिख रहा है क्या है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। तो आपने ये तो कहा था कि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि डिस्टेंस के बराबर हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि डिस्टेंस के बराबर हो जाए। अगर वो बराबर नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम ही होगा किससे, डिस्टेंस से। तो सिंपल यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है किससे, डिस्टेंस से। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है इसमें कि एक बॉडी हमारी शुरुआत में कहाँ थी, ओ पॉइंट पर, कहाँ थी शुरुआत में एक बॉडी हमारी ओ पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर हमारी एक बॉडी थी। उसने क्या करा, सबसे पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ चली, सबसे पहले 4 किलोमीटर कहाँ चली, नॉर्थ चली, और ए पॉइंट पर पहुँच गई। उसके बाद उसने अपना क्या किया है, राइट लिया, राइट टर्न लिया, और फिर 4 किलोमीटर चली, राइट टर्न लिया और फिर 4 किलोमीटर चली और बी पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक है। तो अब ये बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया। अब देखते हैं कैसे करेंगे। डिस्टेंस क्या होगा, पहले ओ से ए तक जाया यानी कि 4 किलोमीटर, फिर ए से बी तक गया यानी कि 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी होगी 4 + 4, यानी कि टोटल कितना होगा आपका 8 किलोमीटर। क्या होगा टोटल 8 किलोमीटर। लेकिन बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। तो ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट क्या है आपका, दिस क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, और बी पॉइंट क्या है आपका फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, ये दिस वन, यही तो होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब जरा बात बताओ, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए ओ बी, ये आपका 90 एंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपने पढ़ा था वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम, जिससे आप क्या कर सकते थे, बेस अगर आपके पास है और हाइट आपके पास है तो आप क्या निकाल लेते हो उससे, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपके पास बेस है, हाँ है, क्या है, ये रहा 4 किलोमीटर, और हाइट है कितनी 4 किलोमीटर, तो क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर आप हाइपोटेनस निकाल लेंगे और ये आ जाएगा क्या क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको ट्राई करें, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये वाला पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है, ठीक है।
इसको आप कंप्लीट करेंगे कॉपी में अपना वर्क, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगेन, बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।